अच्छी होंगे तो ट्रेलर भाई आपको बताइए भाई लास्ट एपिसोड में बातें करके आए थे अपने प्यारे मतलब बातें नहीं करी थी, एक तरीके से नजर रख के आए थे विक्टर वाली गैंग के ऊपर। फिलहाल दो गैंग के बारे में हमें डिटेल्स मिली है, एक तो विक्टर गैंग और ऊपर से कार्लोस गैंग। ये दोनों गैंग फिलहाल एक्टिव है एंड मेरे अलावा ट्रेलर गैंग तो है ही ऑलरेडी, उसके अलावा और भी बहुत सारी गैंग्स हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे एपिसोड्स में। मुद्दे की बात ये है, मैंने महसूस किया भाई जीटी की ओरिजिनल गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। ज़्यादातर हम लोग वैसे जीटी में कोई भी नहीं चलाता जीटी की ओरिजिनल कार्स जो होती है जीटी वालों की, हम लोग ज़्यादातर वही चलाते हैं जो हम लोग डालते हैं एक्स्ट्रा एंड वो अच्छी लगती दिख रहे हैं। बट भाई ओरिजिनल कार भी अच्छी होती है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। फिलहाल ये ओडी R8 की कॉपी है शायद से, हाँ ये ओडी R8 की तरह ही लग रही है ना। जीते को जीटी वाले ओरिजिनल मॉडल नहीं बना सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट वो क्या करते हैं उस गाड़ी का सिमिलर मॉडल बना देते हैं चेंज करके, क्योंकि उसके बाद फिर कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं होता। बट ये देखो सिमिलर लग रही है मुझे शायद से R8 की तरह। ओडी R8 अमेजिंग लगते हो दिखने में, तो ये वही वाली कार है बिल्कुल सेम। खैर छोड़िए कार को, तो मुद्दा यही है कि भाई ट्रेवर ने विक्टर को देखा, सारी चीज़ों को देखा। ट्रेवर भाई दरअसल माइकल के पास जा रहे हैं, माइकल से बातें करेंगे। माइकल को मैंने उठा दिया सुबह सुबह, क्या नमूना फटाफट आ जाए, मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ। अच्छी बात क्या है भाई, माइकल भी जिंदा है, फ्रैंकलिन भी है, सभी दोस्त है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ऐसी है। कुछ बंदे देखो अब की और दोस्त है, कुछ बंदे दोस्त नहीं है, क्योंकि अब की और कुछ बंदे हमारी लाइफ में आए, कुछ बंदे नहीं आए, क्योंकि कहानी चेंज अब की बार। तो टेरी जो था वो पहली बार हमारी लाइफ में था, अब की बार वो नहीं है हमारी लाइफ में, उसका कोई कॉन्टैक्ट है नहीं हमारे फ़ोन में। टेरी आपको याद होगा पहले वो लॉस से गैंग में काम करता था, फिर उसको मेरे को मारना पड़ा निकी के चक्कर में, तो वो एक अलग बंदा था। अब की बार हमारी लाइफ में है ही नहीं। अब की बार अच्छी बात है ना, है कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बार, क्योंकि अब कहानी चेंज है ना। तो जो बंदे बस अच्छी बात ये लगी मुझे कि कोई भी नहीं मरा हुआ। हाँ बस फ़र्क ये है कुछ बंदे लाइफ में हैं, कुछ बंदे लाइफ में नहीं है। देखो माइकल, लेस्टर, फ्रैंकलिन वगैरह तो परमानेंट बंदे हैं, ये तो लाइफ में रहेंगे ही। उनके अलावा जो बंदे हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कौन अपना आपकी बार दोस्त है, कौन दूसरी पार्टी में, कौन अपनी पार्टी में। ड्राइवर भाई, माइकल भैया का घर कौन से एरिया में पड़ता है? अरे यार ये माइकल का घर किस तरफ पड़ने वाला है, कन्फ्यूजन हो गई बाबा। ओके इस तरफ ही जाना पड़ेगा और उसके बाद माइकल का भाई का घर आ जाएगा, पर बहुत दूर है। पर वो तो एक काम करते स्किप मारते हैं, आराम से पहुँचते घर पर। पहुंच चुका हूँ माइकल भाई के घर पर एंड माइकल भैया घर तो अलग ही लेवल है। माइकल ने भी अमेजिंग घर बना के रखा है वैसे। ट्रेवर ये कैसा बच्चा, हेलो बेटे क्या हाल चाल है? अरे मेरा जिमी आटा, मुझे साइकिल दे दे बेटा। अरे अरे इसकी साइकिल ले नहीं सकते भाई, मैंने बहुत बार F दबाया पर साइकिल ली नहीं गई। ओके तो जिमी को हम नहीं गिरा सकते भाई, जीटी का फीचर है। मैंने तो सोचा जिमी को लात मार गिराऊंगा और साइकिल ले लूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके बोला था बाहर आ जा, अब मैं अंदर जाऊंगा तो एमेंडा दुखी करेगी, क्योंकि एमेंडा की ट्रेवर कभी नहीं बनती। ट्रेवर उसको गाली देता है और मतलब कि एमेंडा इसको गाली देती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत बढ़िया जंग बचती रहती है एंड मेरे को भाई बहुत अच्छा लगा माइकल की स्टेज फ्रंट की, एकदम मस्त देख रहे हो, फूल पत्ती वाली टाइल्स लगा करके रखी है, ये बहुत बड़ी लगी। अरे माइकल भाई जियो मेरा लाल, माइकल का टेस्ट अच्छा है घर का, देख रहे हो एकदम घर के बाहर फूल वगैरह वगैरह, मतलब कि प्लांट्स वगैरह एकदम सजा के रखा है जैसे सच्ची में एक अच्छा घर हो। माइकल भाई आई एम होम, ऐसे तो माइकल बोलता है जब घर आता है। तो कोई भी नहीं है रे, खाली पड़ा हुआ है। तभी तो बोलते हैं रोबरी करके कुछ चला जाता है ना घर में, फिर रोते रहते हैं हमारे घर में चोरी हो गई। अबे चोरी क्यों नहीं होगी नमूनों के सरदार, जब तेरे घर में कोई है ही नहीं, चोरी तो होनी है। खाली पड़ा है पूरा का पूरा, बढ़िया बात है बढ़िया बात है। किस तरफ है यार, मैंने बोला था घर पर ही है नमूनों का सरदार, लगता है बेडरूम में होगा। अब यार किसी के बेडरूम में आधी रात को जाना ठीक नहीं है, रात हो नहीं रही बट फिर भी एक काम करता हूँ उसको फ़ोन करके नीचे बुलाता हूँ। नमूना नीचे आएगा, यहीं पर बात करेगा एंड देखते हैं उससे बातें करते हैं, तो डिस्कस करते हैं चीज़ों को करना क्या है। माइकल इतना अमेजिंग कैरेक्टर है भाई, मतलब माइकल अगर भाई वो कहते हैं ना सुसु करने भी जाएगा ना तो सूट पहन के जाएगा, इतना प्रोफेशनल बंदा है। मतलब ये ऐसा बंदा है जो आज रात को भी रेडी रहता है, देखो सूट पहन के परमानेंट, अलग ही लेवल। ट्रैवर की तो मजबूरी है, ट्रैवर तो पहन के निकला है। ट्रैवर तो नहाता भी नहीं 40-40 दिन तक, 100 दिन रहते हैं, कभी कभी तो 1.5-2 साल में एक बार नहाता है, तो ऐसा हो जाता है। ट्रैवर की लाइफ में आम है, पर माइकल ऐसा है भाई हर तीसरे घंटे में नहाता है, हर 3 घंटे में गंदा हो जाता है, इसको नहाना पड़ता है। तो माइकल भाई ये कमाल हो यार तुम, मतलब अगर सुसु करके आओगे तो नहाना पड़ेगा आपको, इतने साफ हो आप, सही है भाई आपका। तो माइकल भाई से बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लग जाएगा। माइकल बाबू से बात हो गई है, माइकल ने बोला ठीक है यार पता कर देता हूँ यार, ये बात है तो फ़ोन पे कर लेता। मैंने बोला यार मुझे थोड़ी पता, तेरे इतने कॉन्टैक्ट हो रखे हैं और माइकल के बड़े कॉन्टैक्ट है। माइकल यार की और कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है ऐसे अगर हम इसको कंटिन्यू चलाए तो, क्योंकि अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो कि भाई इसको इसके बीच में वो कहते हैं उंगली करे जो परफेक्ट लाइफ है, इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि सबसे बड़े माफिया बने तो कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पता है कैसे, माइकल के अगर FBI में बड़े कॉन्टैक्ट है, FIB सॉरी, तो FIB जो है अपने बड़े कॉन्टैक्ट है इसके माफिया के, इसके दोस्त है, मतलब पकड़ बन के रखी है। तो मैंने पूछा तेरी पकड़ इतनी तगड़ी कैसे है, तो बोल रहा है बेटा भूल गया, इतना खिलाता पिलाता हूँ, सुबह शाम नमूने मेरे बैंक से पैसे लेते रहते हैं FIB वाले। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, FIB वाले तेरे पैसे पल रहे हैं, इसलिए बोला क्या करे भाई पालना पड़ता है।
तो मतलब कि एफआई वाले बंदे खुद इतनी जॉब करते हैं बेचारे, इनकी इतने वो कट तो होता नहीं है, रिश्वत ले नहीं सकते। तो माइकल क्या करता है, इनको बोतल में उतार के रखता है, जान मुश्किल इनके बैंक में पैसे डलवाता रहता है, कुछ कुछ पैसे खर्चा पानी, ऊपर से घर में पार्टी करता रहता है एंड खिलाता पिलाता रहता है, उनको सेट करके रखता है ताकि कभी कुछ भी काम आ सके। तो एकदम आधी रात को भी तैयार है माइकल की हेल्प करने के लिए। भाई बढ़िया है भाई, इसमें तो बिल्कुल देसी काम करते हैं, इंडिया में लोग करते हैं ना, खिलाते पिलाते रहते हैं एंड भाई बंदों को सेट करके रखते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पुलिस वालों को भी अगर आप लोग भाई देखो अच्छी दोस्ती बना के रखोगे, बात बना के रखोगे, तो भाई इंसान कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। पार्टीज में बुलाओ, इन्वाइट करो एंड मतलब कि बस दोस्ती इसी तरीके से तो होती है। तो इसने अच्छे से दोस्ती बना के रखी है बहुत बड़े एफआई वालों से। वाह भेटे में तीसरे बोला एफआई सारी कुंडली निकालता तो चिंता क्यों करता है। हर एक चीज़ तेरे को बताता हूँ मैं, बट क्यों पूछ रहा है ड्राइवर तो, तूने कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से डिसाइड होकर रखा था वो अलग काम करेंगे, हम अलग काम करेंगे, फिर आखिर क्यों इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसने बोला तो निकाल यार, लेस्टर सर में दर्द कर रहा तो निकाल। तो ठीक है भाई चलिए इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है एंड देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ODR8 है, ये ODR8 देखो कितनी मोटी ODR8 है एंड ये देखो बेबी आ गया, ये देखो मोटा बेबी, अमेजिंग लेवल। आप देखो देखो इसका देखो पहले से वेट बढ़ गया ना थोड़ा सा, अच्छा बेबी इधर देखो। ठीक है अब मैं नहीं BNG नहीं, फिलहाल GTA 5 चल रहा है, इसको देखो। आगे निकलते हैं। तो नहीं उसकी नहीं। तो दरअसल आज के लिए एक गेम ज़्यादा खेलता है, BNG ड्राइव एक गेम है जिसमें क्या होता है कि उसमें आप कार ले सकते हो, घूमते रहो एंड उसमें टक्कर मारो, गाड़ी ब्लास्ट होती है, सारे काम हो जाते हैं। तो आज के लिए इसको खेलता है तो गाड़ी तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो बोल रहा है मैं उसी की खेलूँ एंड वगैरह वगैरह। मुझे तो अच्छा लगता, मतलब ठीक है वन टाइम खेल सकते हो, बट वही वाली बात है ना, बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें क्या है गाड़ी बार बार तोड़ने में मज़ा आता है, पर मैं गाड़ी बार बार तोड़े करूँगा क्या, मुद्दा ये है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो ODR8 है ट्रेयर भाई की, ट्रेयर भाई वापस आ गए मोहल्ले में अमेजिंग लेवल से, देख रहे हो अब आएगा असली मज़ा। तो ठीक है चलिए आगे निकलते हैं। रोज़े के ऊपर फाइनली स्विच आ चुका है एंड भाई वो छपरी के ऊपर स्विच आया भाई साहब, अलग ही लेवल के, सच्ची में बुगाटी चला रहे हैं भाई, अलग ही लेवल चल रहा है इस ट्रेयर भाई का। तो क्या ही करके रहेगा क्या नहीं करके रहेगा। तो ट्रेवर भाई दरअसल इस वक्त कुछ बंदों को सीधा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रेवर भाई को पता लगा है कि कार्लोस से कुछ चमचे एक जगह पर घूम रहे हैं। आपको पता है ट्रेवर की कहानी आजकल क्या चल रहा है, अगर आपने नहीं जाना इस चीज़ के बारे में तो आपको सेकंड चैनल के एपिसोड को देखना पड़ेगा। वहीं पर जाने के बाद में आप लोग समझ जाओगे क्या है कार्लोस, कौन है कार्लोस एंड ट्रेवर भैया क्या करने में लगे हुए हैं। तो फाइनली आपको पता है भाई, मैंने पूछा था आपसे कि क्या करना ट्रेवर की लाइफ के बारे में सही रहेगा, तो सबने देखो ज़्यादातर बंदे सोचते हैं कि ट्रेवर सबसे ऊँचा रहे। वैसे ट्रेयर सबसे ऊंचा जा सकता है, बट थोड़ा ध्यान सबकी बार काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेयर भाई का अगर भाई किसी ने गोली मार दी ना तो ट्रेयर भाई के छेद हो जाएगा और पानी निकल जाएगा, फिर इसके बाद मतलब अपना खून निकल के मर जाएगा। लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि ये बच जाएगा, इसलिए क्रोन का बहुत सपोर्ट था पिछली बार इसको एंड ये वगैरह वगैरह। एंड बहुत से बंदे मेरे को मेल करते रहते हैं चीज़ों को, डाउट्स को लेकर के, मैडलिन की कहानी, याज की कहानी पूरी क्या हिसाब है। भाई अभी याज एंड मैडलिन अभी पूरे आए नहीं है, तो उनकी कहानी कैसे पूरी रिवील हो जाएगी आपके सामने। ऊपर से बंदे एक अलग सा डाउट भी पूछते रहते हैं जो कि बहुत अजीब लगा सुनने में मेरे को, कि पावर भाई स्टार्टिंग से ही था कहानी में, फिर मैंने बाद में उसको डाला। क्रोन कहानी में शुरू से ही है, तो पावर शुरू से ही है कहानी में, बाद में कुछ नहीं डाला गया। क्रोन हमेशा से पावर का ही तो हिस्सा है, पावर रिवील बाद में हुआ। डाउट्स के हिसाब से बंदे यही पूछते रहते हैं कि फिर पावर इतने टाइम से कहाँ था भाई, इतनी बुरी बुरी मुसीबत आई हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा। पावर को पता था कि क्रोन सारी चीज़ों को संभाल लेगा या फिर वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि संभाली ना जा सके। जो चीज़ संभाली नहीं गई पावर ने बार बार अपने नए नए वर्जन भेजे उनको ठीक करने के लिए, बहुत अब पावर फिर खुद ही आ गया। तो सिचुएशन के साथ सारी चीज़ें हुई है। पावर कहाँ पर था पावर, वो तो पावर ही बता सकता है भाई, क्योंकि ये बात तो रीवा के बॉस को भी नहीं पता पावर कहीं पर था बहुत समय से। एंड इसके बाद फिर वो वापस आया एंड वो पता नहीं क्या है, क्योंकि देखो पावर जब तक खुद नहीं बताएगा सारी चीज़ें या फिर उसके हिसाब से हम स्टोरी को नहीं देखेंगे तब तक चीज़ों को पता नहीं लगेगा वो कहाँ था बहुत समय से। और वैसे ज़्यादा साल नहीं बीते दुनिया के हिसाब से, वो 5-6 साल है, बट पावर के लिए टाइम अलग फ्रेम चलता है दुनिया में, ऊपर की तरफ अलग टाइम फ्रेम चलता है, वहाँ के लिए ज़्यादा समय नहीं बीता। समझ रहे आप, दुनिया का टाइम अलग चलता है, ऊपर का टाइम ज़्यादा नहीं बीतता, बहुत कम समय बीता है ऊपर की तरफ। कितना है एग्जैक्टली वो आपको बाद में देख लेंगे, पावर ही बताएगा, बट यहाँ पर ज़्यादा समय बीत चुका है, ये बात है। दुनिया में हम रहते हैं भाई, हमें लगता है हम इतने साल जी चुके हैं, बट कभी कभी ऊपर ऐसा होता है कि भाई कुछ दिन ही निकले हैं, कुछ महीने ही निकले हैं, इस तरीके से टाइम फ्रेम भी चलता है। खैर ठीक है, आगे निकलिए हमारे प्यारा ट्रेवर भैया, कहाँ पर जा रहे हो, किसको मारने के लिए जा रहे हो। अच्छा पहले मैंने समझा ट्रेवर भाई ना बंदों को उड़ाने के लिए जा रहे हैं, कार्लोस के बंदों को मैंने सोचा ये ऐसे करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लेस्टर तो यही बोला था। तो ट्रेवर ना दरअसल पंगा करना नहीं चाह रहा अभी, ट्रेवर बस ऐसी बात करने के लिए आ रहा है। पता नहीं देखो ट्रेवर का प्लान है, धीरे धीरे भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी देखो माफिया के ऊपर मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी, क्योंकि माफिया के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है। जब माफिया सीरीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस जाएगा, ट्रेवर भाई अपने देखो ट्रेवर की लाइफ तक चलना शुरू हो चुकी है,
ट्रेवर का अब मेन कहानी से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अगर पावर ने फ्यूचर में इसको बुलाया तो अलग बात है, नहीं तो ट्रेवर की कहानी वापस वहीं पर आ चुकी है जहाँ पे ट्रेवर को छोड़ा था, क्योंकि ट्रेवर की लाइफ पहले ही माफिया चल रही थी। बीच में क्रोन ने आकर के उसमें चीज़ें खराब करना शुरू कर दी, तो ट्रेवर की लाइफ थोड़ी डाइवर्ट हो गई। बट ट्रेवर की लाइफ वापस से वहीं पर पहुंच गई है। सब कुछ रीसेट करने के बाद में ट्रेवर आराम से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है। इसमें कोई मैजिक वाली चीज़ नहीं होने वाली। तो ट्रेवर की लाइफ बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है हमारी कहानी से, जो पावर वाली कहानी है। फ्यूचर में इसको इनवाइट भेजा किसी ने, वाइल्ड कार्ड एंट्री कहते चला जाएगा, नहीं तो ये आराम से अपनी लाइफ को जी सकता है। इसलिए मैंने बोला दो तरफा कहानी चल सकती है हमारी। तो ट्रेवर की अलग कहानी चल रही है। ट्रेवर भैया चलिए बंदों से बातें कीजिए। ट्रेवर भाई यहाँ पर क्या मीटिंग करना है पता नहीं भाई। लेस्टर तो ये बोल रहा है कार्लोस के बंदों को मार दे ट्रेवर। अरे भाई ऐसे कैसे मार दे, क्योंकि जग हो जाएगी। आपको पता है अगर ट्रेवर देखो जग नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पर अभी एरिया बटे हुए हैं, एक ट्रेवर का एरिया है, एक कार्लोस का, एक अलग बंदे का, एक विक्टर का, पता नहीं किस किस बंदों का है। तो इस तरह से मतलब इस तरीके सारी चीज़ें चल रही है। तो चौधरी कैसे खड़े हुए हैं। हेलो चाचा जी कैसे हो, क्या हो गया, कोई शौक वोक लग गया, किसी ने कोई ऐसी खबर सुना दिया, किसी ने किडनी मांग लिया आपसे आपकी, क्या हो गया। बोल रहा है ट्रेवर कुछ भी नहीं यार, बस बोर हो रहा हूँ खड़े खड़े। अरे तो चाचा जी यूट्यूब चला लो, कुछ चला लो। किसी ने बोला सीधा ऐसे खड़े रहने के लिए। भाई पूरा दिन बंदा ऐसे ही खड़ा रहेगा तो बोर तो होएगा ही ना। काम तो काम अपनी तरह चलता रहेगा चाचा, अपना एंजॉयमेंट चलाते रहो तो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। देखो ट्रेवर ने पे बहुत बातें करी है। मैंने फिर बोला अभी हम ज़्यादा सीरीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ट्रेवर का क्या प्लान चल रहा है ट्रेवर खुद ही आपको बता देगा एक दिन, जब ज़्यादातर वैसे मेन चैनल पर ये चीज़ नहीं आएगी, सेकंड चैनल पर ही आएगी, या फिर मेन पर भी आ सकती है कुछ चीज़ अगर खास चली तो। खास तो वैसे चलेगी ट्रेवर की कहानी अभी आपको, क्योंकि एकदम से मैं झटका दूंगा तो वो बाद में, वो कहते हैं ना एकदम से करना चाहिए सारी चीज़ें, बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। ट्रेवर भाई यहाँ से निकल रहे हैं, तो मुझे तो बस इतना अंदाज़ा लग रहा है ट्रेवर एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। वो कहते हैं ना दिखने में ऐसा लग रहा है ट्रेवर के कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है, सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, सब एरिया बटे हुए आराम से सब अपना अपना एरिया चला लो। बट क्या होता है ट्रेवर एकदम से झटका दे दे रातों रात और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, इस बंदे का ही कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये माफिया बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा है। लेस्टर ने फ़ोन करके फिर से परेशान किया है। लेस्टर बोल रहा है कि ट्रेवर यार डायमंड कैसीनो चले जाए, वहाँ पर ना कार्लोस आज ज़रूर खुद ही आने वाला है, अभी तक कार्लोस खुद नहीं आया। तो फिलहाल जो लास्ट टाइम हम एयरपोर्ट पर मिलकर के आए थे वो कार्लोस नहीं था, उसका चेला था। अलग ही लेवल है भाई साहब, ट्रेवर को पता भी नहीं है। मैंने लास्ट एपिसोड में सोचा था जिससे मैं एयरपोर्ट पर मिल के आया था, आपको याद होगा सेकंड चैनल पर, मैं एक एयरपोर्ट पर एक बंदे से मैंने बात करी थी। ट्रेवर को देखो ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि ट्रेवर के हिस्ट्री में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इसकी मेमोरी में सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि रीसेट हुआ एकदम से। कहानी लेस्टर को पता, सब चीज़ को पता, इसलिए ट्रेवर को सारी चीज़ें पूछनी पड़ रही है, किसका क्या एरिया है, क्या सारी चीज़ें रिवाइंड करवानी पड़ रही है, सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो इसलिए ट्रेवर को पता भी नहीं है कौन सा बंदा किस तरीके से दिखता है। पर ट्रेवर इतना बेवकूफ़ नहीं, अंदाज़ा लगा सकता है। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आजकल, कौन से वही लोकल गैंग्स एक्टिव है लॉस सैंटोस में वगैरह वगैरह, तो नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रेवर उसको इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो लास्ट एपिसोड में कार्लोस नहीं था भाई, कार्लोस आ जाएगा। अब तक कार्लोस से ट्रेवर मिला भी नहीं है, बढ़िया बात है। ठीक है, रात तक का वेट करते निकलते डायमंड कैसीनो में। तो ठीक है भाई, देखो डायमंड मतलब ट्रेवर पहुंच चुका डायमंड कैसीनो में, इसकी कहानी बाद में इसे कंटिन्यू हो जाएगी। फिलहाल अभी बस मेरा काम पूरा हो चुका है यहाँ पर, बस इतना ही था। एंड मुद्दा है कि 2-4 क्रेटोन के सीन आते हैं। क्रेटोन अब रोज़ा की पूरी हिस्ट्री निकाला है, क्योंकि रोज़ा उससे लाइफ में बहुत अच्छे पल आने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग पल आने वाले हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि देखो ट्रेवर की लाइफ जो भी आप देख रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मत समझना कि ट्रेवर की चलो लाइफ नॉर्मल माफिया की हो गई है, अच्छी बात है। बट कब क्या चीज़ बदल जाए कोई नहीं कह सकता। वो कहते हैं ना भाई आज अच्छा है कल क्या होता और अच्छा हो, या कल बहुत बुरा हो, कोई नहीं कह सकता। तो उसी तरीके से ट्राइवन के मतलब कि अपने अभी टारू के चले को उसमें जा चुका है, बस इतनी कन्फर्मेशन मेरे को आपको बतानी थी। बाकी चीज़ आप भाई सिनेमैटिक के एपिसोड में देखना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ रिवील नहीं कर सकता मैं, नहीं तो सिनेमैटिक्स का मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बस हाँ इतना पता लगा कि ब्लड ऑफ ड्रैगन के साथ कुछ तो हो चुका है, जिसकी वजह से आर्मी काफ़ी ज़्यादा टारू के काम पर लग गई है। एंड बाकी बंदों को भी ये चीज़ बता दी गई है। अब क्या हादसा हुआ है ब्लड ऑफ ड्रैगन के साथ में वो तो देखेंगे, हम समझेंगे। तो अब यहाँ पर आया ट्रेवर भैया के ऊपर से, जो आपको बात बोल रहा था। देखो ट्रेवर अभी आपको दिखने में नॉर्मल लग रहा होगा, आपको इसमें इंटरेस्ट शायद से ना आ रहा होगा, बट ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत तगड़ा काम होने वाला है। एंड अलग ही लेयर का काम हो जाएगा। पानी बहुत डिटेल में आ रहा है भाई सच्ची में। दरअसल इतनी ज़्यादा डिटेलिंग क्यों आई है, क्योंकि मैंने अपने GTA 5 के ग्राफिक्स को ज़्यादा करके रखा है आज की डेट में। मेरे ग्राफिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी में मैंने डाल के रखे हैं। अब बस GTA ग्राफिक्स से ज़्यादा ऊपर आते ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा HD और ग्राफिक्स मोड डालोगे अलग बात है, बट यार वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। बंदे बहुत बार कमेंट किया करते थे मुझे बहुत टाइम पहले, अब तो नहीं करते, बट एक टाइम पर किया करते थे कुछ टाइम पहले, महीनों पहले, कि ग्राफिक्स मोड ये वाला डाल लूँ वो वाला डाल लूँ बहुत अमेजिंग हो जाएगा। अच्छा हो जाता है, पता दिक्कत कहाँ आती है, जब आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो ना तो कंप्यूटर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सबसे मेन एक कॉमन इशू आता है क्रैशिंग का। गेम क्रैश बहुत होना शुरू हो जाता है। आप शहर के बीच में जाओगे तो वहाँ पे क्रैश हो जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह पे जाओगे तो क्रैश हो जाएगा।
वो ग्राफिक्स को एनहेंस तो कर देते हैं, बट उसके साथ साथ गेम में ग्लिचेस दुनिया भर के बढ़ जाते हैं। ऊपर से गेम का ग्राफिक्स कार्ड पूरा एकदम फुल 100% यूसेज पे चला जाता है उसकी वजह से। एंड उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि आप लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकते। और हमारा काम ऐसा है कि भाई GTA घंटों घंटे तक ऑन रखना पड़ता है। GTA के अंदर जब रिकॉर्डिंग होती है, सारे काम ऑन होते हैं, तो ग्राफिक्स मोड के साथ वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो कि भाई GTA 5 अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक मोड 8K वीडियो वगैरह वगैरह, वो वीडियो होती भी तो 5-7 मिनट की है। उस वीडियो को रिकॉर्ड करना ईजी है, उनको रोज़ रोज़ वो चीज़ नहीं करनी। पर हमें क्या करना होता है कि पूरी वीडियो बनानी होती है, ये करना होता है, और उस टाइम पर उतने तगड़े हैवी ग्राफिक्स मोड को ऑन रखना इतना बर्दाश्त नहीं कर पाया कंप्यूटर। एंड वो लैग, क्रैशिंग, दुनिया भर के इश्यूज़। तो लॉन्ग वीडियोस के लिए मैं उसको एक बार ट्राई किया भी था, बट मैंने देखा भाई ये स्टेबल चीज़ नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के लिए या फिर ग्राफिक्स मोड दिखाने के लिए अच्छी चीज़ है, बट आप उसमें गेम प्ले नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है। क्रैशिंग का सामना परमानेंट आपको करना पड़ेगा, उसके अलावा बहुत दिक्कतें हैं। इसलिए मैं उसको कभी उस चीज़ को ट्राई नहीं करता, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट वेट GTA आप रखोगे उतना लॉन्ग प्ले हम कर सकते हैं। समझ रहे हो? लंबी वीडियोस आराम से बन जाएगी कि लंबे देर तक इसको ऑन रख सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। नहीं तो भाई 2-2 3-3 घंटे तक आप लगातार GTA 5 उसी खतरनाक मोड में चलाओगे। एक तो बिजली का बिल उसको अलग ही रख दो, दूसरी बात बहुत खतरनाक फ़र्क पड़ता है ग्राफिक्स कार्ड के। हर चीज़ की लिमिट होती है, अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर करोगे तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएगी टाइम से पहले। ये है उसकी मेन वजह। आप ज़्यादा गहराई में नहीं सोचते होगे इस चीज़ को, बट जब आप गेम प्ले बनाओगे या उसको खेलोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे कि यार ये ग्राफिक्स स्मार्ट मोड जो होते हैं सिर्फ हाँ टेम्प्रेरी देखने के लिए अच्छे होते हैं, वीडियोज़ में दिखने में अच्छे लगते हैं, बट एज ए गेम प्ले में वो वर्किंग चीज़ नहीं है। अगर आप कोई गेम प्ले की वीडियो बनाते हैं GTA की, तो उसके लिए वो बिल्कुल वेस्ट चीज़ है, ट्राई मत करना। दोबारा GTA इंस्टॉल करना पड़ेगा, यही तरीका होगा, क्योंकि उसमें आप एक अच्छा परफेक्ट गेम प्ले नहीं बना पाओगे कहीं पर भी, क्योंकि लिमिट फुल हो जाएगी। सबसे मेन इशू पता है क्या आता है? मानता हूँ 2-4 मिनट फालतू जा रही है, बट एक बहुत अच्छा इशू बताऊंगा, अगर कोई ट्राई करना चाह रहा हो तो मत करना। मान लो जैसे मैप के एक्स्ट्रा मॉडल लगाते हैं ना फिर अपने गेम में, कि भाई हमने यहाँ पे बंदे बैठा दिए, बहुत सारे बंदे बैठ गए, यहाँ पर हमने गाड़ियाँ स्पॉन कर ली, पर फिर वो होनी बंद हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि GTA की ऑलरेडी हम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है मॉडल्स को स्पॉन करने की। जो ग्राफिक्स मोड होते हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी नई नई चीज़ें डाल देते हैं गेम में, और GTA की एक लिमिट होती है कि आप एक्स्ट्रा मॉडल स्क्रीन पर इतने ही रख सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा रखोगे तो मैप इनविजिबल होना शुरू हो जाता है, पीछे से जा करके मैप लोड ही नहीं होता। फिर मान लो आप इस जगह पे खड़े हो तो यहाँ का मैप लोड है, अगर आपको दूसरी आगे जाना हो तो वहाँ पे मैप लोड ही नहीं होएगा, वो लोड होना बंद हो जाता है। फिर गेम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा से चीज़ें सही काम कर दी है, और उसके बाद फिर से आप 2-4 चीज़ें स्पॉन करोगे, गाड़ी और बंदे वगैरह अपने मिशन के लिए, फिर से वही दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ा मेन इशू यही होता है कि आपकी चीज़ें स्पॉन ही नहीं होगी, फिर आप अच्छे से कहानी नहीं बना पाओगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा बंदे स्क्रीन पे आएंगे, ना गाड़ी आएगी, ना कुछ आ सकता, क्योंकि ग्राफिक्स मोड ऑलरेडी वो लिमिट को फुल कर देता है। समझ रहे हो? बेटा ये तो कमाल का कैमरा है, अमेजिंग लेवल। एंड ज़रा इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड बेटा, ज़रा ठीक हो जाए। पता नहीं इसमें आजकल यार ये इशू बस स्टार्टिंग में ही आता है, ये बाद में नहीं आता, बट स्टार्टिंग में ही आता है हमेशा। अब ठीक हो गया। हाँ वही वाली चीज़ है। तो फिलहाल जो मैं कह रहा था, एंड हो जा भाई, ठीक हो जा, पैसे लेगा ठीक होने के। पता नहीं यार इस टाइम ये करता ही है, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, जब वीडियो 15 से 20 मिनट के आसपास चली जाती है तो थोड़ा सा ये लैग करता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, बस फिर ठीक चलता है। तो पता नहीं विंडोज़ प्रोसेस होती है इस टाइम पर, ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी है, De vakantie discounter first minute deal. तो आप पूरी बात समझ गए हो ग्राफिक्स मोड क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक गेम प्ले वीडियो बना रहे हो, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जो बंदे यूज़ कर रहे हैं भाई कमाल की बात है, बट वो बहुत मतलब कि फिर वो कहानी उस लेवल से नहीं बना पाएंगे। मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए वापस से बैक मेरे को नॉर्मल ग्राफिक्स मोड पर ही आना पड़ता है। एक सिंपल जो लाइट वेट ग्राफिक्स मोड हो आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप हैवी पर जाओगे, दुनिया भर के नए नए ट्रीज़ लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो भूल जाओ, फिर आप GTA कहानी बना ही नहीं सकते। नहीं बना सकते, कितना दम लगा लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ना आपकी गाड़ी ज़्यादा दिखेगी मैप पे, मतलब एक लिमिट फुल हो जाती है पहले ही। तो ये कभी ट्राई मत करना, इसलिए मैंने कभी ग्राफिक्स मोड यूज़ नहीं करा, नहीं तो मेरे को मज़ा आता है डालने में। लाइट वेट ग्राफिक्स मोड लोग यूज़ करते हैं जिसमें ब्लू कर देते हैं स्क्रीन को, वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता, ज़्यादा नीला नीला हो जाता है सारी चीज़ें, वो बेकार ग्राफिक्स मोड है। जो मैंने डाल के रखा है अच्छा है, लाइट वेट है, सिनेमैटिक्स भी अच्छी आती है इसमें, एंड गेम प्ले भी परफेक्ट चलता है, चाहे कितनी देर तक आप चला सकते हो। तो चीज़ वही लो जो लॉन्ग टर्म मतलब कि लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सको। ऐसे नहीं कि बस आप उसको 5-10 मिनट ही खेलो, कोई फ़ायदा नहीं है। हर चमकने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। GTA मतलब कि वीडियोस में देख के यूट्यूब पर वो अच्छी लगती होगी आपको, बट वो पॉसिबल नहीं है गेम प्ले उसमें बनाना, नहीं बना पाओगे, कितना ही दम लगा लेना। खैर ठीक है,
अब बात करते हैं ट्रेवर भाई की। ट्रेवर भाई के ऊपर स्पून क्यों आया था? क्योंकि ट्रेवर भाई, मैंने आपको फिर बोला, जो चीज़ हमें दिख रही है वो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाने वाली है बहुत जल्दी। बताऊंगा नहीं क्या होगा, वो आप देख लेना। तो ट्रेवर वहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि इसने बोला कार्लोस को मुझे तुझसे मिलना है। कार्लोस ने बोला ठीक है भाई आ जा, बीच साइड पर आ जाते हैं। तो ट्रेवर बहुत देर खड़ा रहा वहाँ पर, मतलब आप सोच नहीं सकते, ट्रेवर 1-2 घंटे से वहाँ पर खड़ा था बेचारा। एंड उसके बाद में ट्रेवर का होगा दिमाग खराब। तो ट्रेवर ने फिर इसका लेस्टर को फ़ोन मारा कि भाई ये कार्लोस कहाँ मिलेगा, मैंने इसको बुलाया मिलने के लिए, इसके इतने भाव बढ़ के मुझसे मिलने नहीं आया। तो लेस्टर ने बोला भाई मैं तो तेरे को पहले ही बोल रहा था इसको मिटा दे, इसको उड़ा दे। ट्रेवर बोल रहा ज़्यादा भावना मत पे, बता कहाँ मिलेगा। तो फिलहाल चलिए कार्लोस की लोकेशन पर जाते हैं, देखते कहाँ मिलेगा। दरअसल ट्रेवर अभी शांति से काम लेना चाह रहा है। एंड यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, एंड उससे आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेगी। एंड अब की बार तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने घास भी ऑन करके रखे, नहीं तो 5 साल में पिछले मैंने ग्रास ऑन नहीं करे थे अपने GTA में। इससे थोड़ा मज़ा तो आता है, दिखने में अच्छे लगते हैं, बट गेम में थोड़ी कभी दिक्कत हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अच्छे लगते हैं, बस मैंने यूज़ करा ही नहीं कभी, मेरे को जरूरत पड़ी नहीं तो मज़ा बहुत आता है। सिचुएशन के तौर पर हम घास में बंदे को बिठा सकते हैं मिशंस के दौरान पे, पर मैंने कभी इसको यूज़ किया नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने किया भी नहीं। क्योंकि इससे थोड़ा हाँ हैवी हो जाता है GTA, थोड़ा FPS पर फ़र्क पड़ता है अगर आप ग्रासेस ज़्यादा ऑन करोगे तो। कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको FPS थोड़ा डाउन करेगी गारंटी से, अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा हैवी नहीं है। ट्रेवर बड़ा वो कहते हैं भाई, अभी वो कहते हैं ना बड़े, इसको क्या लफ्ज़ होता है, वो बड़े प्यार से काम ले रहा है अभी ट्रेवर सोच रहा है चलो क्यों मारूं, सोचेंगे बाद में। तो ट्रेवर अभी भावनाओं में बह नहीं रहा, एंड ट्रेवर अभी थोड़ा प्यार से काम ले रहा है कि भाई वो कहते हैं ना एक सीमा होती है हर चीज़ की, एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। अब वो कहते हैं अगर बर्दाश्त से बाहर चली गई तो ट्रेवर लेके मिनीगन उसके बाद सबको पीट देगा, और उसके बाद नहीं सोचेगा करना क्या है। ट्रेवर भाई का दिमाग ख़राब हो चुका है, और मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, एक बार ट्रेवर का दिमाग घूमा तो ट्रेवर सबको घुमा देता है। और देखो ट्रेवर की बात ये अलग है। तो हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ट्रेवर ने कार्लोस को फ़ोन लगवाया। कार्लोस ने बोला यार सॉरी मैं आ नहीं पाया, बिजी हो गया, अपनी जगह पर हूँ, यहीं आ जाओ, ये मिल लेते हैं। अब यहाँ आया तो यहाँ भी नहीं है। आप देख रहे हो क्या चल रहा है ट्रेवर के साथ में। होने तो कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो ट्रेवर बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना, हमसे पंगा है। ट्रेवर भाई से चालाकी, मतलब मेरे से खेल रहा है। आपने ध्यान से देखा, हमारे साथ खेल रहा है कि यहाँ आ जा वहाँ आ जा, मैं निकल गया, ज़रूरी काम था। बढ़िया बात है, ठीक है भाई। देखो बिजी इंसान है, हम तो खाली बैठे हुए हैं, हमें कुछ काम ही नहीं है, उसी को काम है ना सारा दुनिया में। ट्रेवर बताएगा उसको। तो ठीक है, एक काम करते हैं भाई, अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कार्लोस का क्या करना है ट्रेवर बहुत जल्द आपको बता देगा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो पिटाई खाए बगैर नहीं मानते हैं, होते हैं कुछ लोग, तो उनको डोज देनी पड़ती है। ठीक है, बाय।